नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन एनएसक्यूएफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम मास्टर वीडियोस लेके आए हैं। इसमें हम सेकेंड चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो बार बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट्स होते हैं। और इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे तो आप कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व करने में सक्षम होंगे। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मूलभूत कार्यशाला। इसे बोलते हैं बेसिक वर्कशॉप। ये एलाइड ट्रेड होता है। इसमें जितनी भी हमारी ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, जितनी भी हमारी ट्रेड्स होती हैं उनके जो जनरल हमारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, औजार यूज़ होते हैं, उनको हम देखेंगे। उनको हम बारीकी से नज़र उन पे डालेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज। इस गेज का क्या उपयोग है। एक गेज दिया हुआ है, पहले तो इसे पहचानना पड़ेगा गेज क्या है और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों, ये होता है जो रेडियस गेज होता है, और यहाँ ऑप्शन फर्स्ट सही है। इससे हम क्या करते हैं, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है। इसे रेडियस गेज बोलते हैं। आप डायग्राम देख लेंगे तो आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ कि वाकई इसका नाम रेडियस गेज होता है, तो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो ये पोर्शन होता है इसे एक्सटर्नल पोर्शन बोलते हैं, जो इस साइड वाला होता है इसे इंटरनल पोर्शन बोलते हैं। इसे रेडियस गेज बोलते हैं कैसे, जैसे मान लो कोई सर्कल हमारा है, इस तरह कोई गोला है, इसका जो डायामीटर होता है, व्यास कुछ इस तरह होता है, ठीक है, इसे व्यास बोलते हैं और इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। तो इस गेज करता क्या है, बेसिकली गेज क्या करता है, जो स्टेटमेंट देते हैं लोग, जो टेक्निकल, कि ये अर्ध व्यास को नापता है। जो अर्ध व्यास होता है ना, इसको नाप रहा है। अर्ध व्यास को नाप रहा है, इसका मतलब है कि ये रेडियस को नाप रहा है, क्योंकि जो डायामीटर का अगर आधा आप कर देंगे, हाफ कर देंगे, इससे हमें रेडियस मिलती है, त्रिज्या मिलती है, ठीक है। तो ये त्रिज्या को ही नाप रहा है। लेकिन जो जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, उन्होंने इसका नाम दे दिया कि भाई ये डायामीटर का हाफ है, उसको मेज़र करता है। समझ में आ गया। और मेज़र कैसे करता है, मेज़र करने का बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे हम 1 लीटर का मान लीजिए कंटेनर है, इसमें हम अगर मिल्क पोर करते हैं तो 1 लीटर बताएगा। तो हम क्या करते हैं कि कम, अगर बॉटल में कोई दूध यहाँ पे है तो उसको हम इस लीटर में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। ये स्टैंडर्ड है, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है और इसे हमें मेज़र करना रहता है ना, मेज़र करना रहता है। कुछ हम इस प्रकार से देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो ये हमारा गेज होता है, ये पहले से इसकी फिक्स वैल्यू रहती हैं और हम इसको यहाँ पे प्लेस करके हम उससे कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर जब आप लैब में गए होंगे या देखे होंगे आपको पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का क्या नाम है। एक रेती दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं रैस्प कट फाइल। बेसिकली रेती क्या करती है, रेती का कार्य ये होता है कि जितने भी, जैसे कहीं पे आप देखते होंगे चारा काटने वाला गांव में मशीन होती है, उसकी जो अगर जिससे हम काटते हैं जो मशीन होती है, अगर थोड़ा सा मतलब ब्लंट हो जाता है, थुथरा जाता है, तो क्या होता है कि हम उसे रेती के थ्रू और उसे बारीक करते हैं, तेज करते हैं, ताकि हमारे ईजिली से चारा को कट कर सके। जो रैस्प होती है कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है। इस तरह से दाने दाने रहते हैं। ये हम चारा बालने वाली जो मशीन रहती है उसमें जो गड़ासे लगे होते हैं उसको हम तेज करते हैं इसके मदद से। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल कट फॉइल। सिंगल कट फॉइल क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। इसका उपयोग जो है हम क्या करते हैं, मुलायम चीज़ों को रेतने में करते हैं। जैसे कि मुलायम चीज़ क्या हुआ, एल्युमिनियम हो गया, शीशा हो गया। अगर उन पे कोई काम करना है तो हम इस सिंगल कट फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। और जो ये रेज होते हैं, जो लाइंस होती हैं, 60 डिग्री पे होती हैं। कैसे निकालते हैं, आप इस पे सीधी एक रेखा खींच दीजिए और जो लंबाई है रेती की, वहाँ से आप एंगल चाप निकालेंगे तो 60 डिग्री आता है। ये सिंगल कट फाइल होती है। डबल कट फाइल क्या होती है, थोड़ा इससे जो है
इससे जो तो थोड़ा मजबूत चीज़ें होती है, जैसे तांबा हो गया, स्टील हो गया, उसको तेज करने में या उसको शेप देने में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसमें इस तरह से कट रहता ही है जो कि 60 डिग्री का बनाता है यहाँ से, बाकी एक और इसमें कट रहता है जो 50 से 60 डिग्री का इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से दो कट इसमें मिल जाते हैं और ये जो थोड़ा मजबूत चीज़ें होती हैं उस पर इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इसमें कर्व्ड जो कट फाइल है, कर्व्ड कट फाइल जो है एक स्पेशल तरह की होती है, इसमें मतलब जो उभार होता है ऊपर की तरफ, इसका इस्तेमाल भी मुलायम चीज़ों को सेव करने में या फिर उसे रेतने में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है। एक औजार दिया गया है यहाँ पे, इसका नाम क्या है। जैसे हम लोग बचपन में लंगड़ा प्रकार बोलते थे, इससे हम क्या करते थे, चाँप लेते थे, सर्कल बनाते थे, गोला बनाते थे उसका इस्तेमाल करके। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में आएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के ऐसे औजार मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं डिवाइडर या कैलिपर्स बोलते हैं। तो ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं इनसाइड कैलिपर, जो अंदर की त्रिज्या नापने के इसका काम करते हैं। अंदर की जो दूरी रहती है कहीं पे उसको हम इसे मेज़र करते हैं। और जूम करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद आप दोस्तों इसमें देखेंगे कि जो ये वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर हम बिल्कुल हमने अपने स्कूल में भी इस्तेमाल किए हैं, आप भी इस्तेमाल किए हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में। उसके बाद क्या है, ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर क्या होता है कि एक में इसका जो है पिन लगी रहती है और दूसरा में जो रहता है कि डंडी पूरी रहती है, इसे ऑड बोलते हैं। ऑड लेग बिल्कुल समान नहीं है ना, एक ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ पे आधा हो गया, इसमें एक नीडल लगी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर बाहर से हम इसे मेजर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंच स्केल से इस प्रकार होता है कि बाहर पकड़ के हम मेजर कर सकते हैं। आप देखे होंगे इनके बारे में बारीकी से जानते भी होंगे। व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। अगर कोई लकड़ी है उसमें मतलब मोड़ आ जाता है, उसका वजह क्या होती है। इसकी वजह ये होती है अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ना। अगर लकड़ी असमान सिकुड़ती है तो ऐंठ जाती है, यही बोलते हैं हम अपने कि लकड़ी ऐंठ गई। कब ऐंठती है, जब लकड़ी गीली रहती है और हम उसे प्रॉपर स्टोर नहीं करते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, फिर वो क्या कहते हैं बेंड मार जाती है। इससे बचाव के लिए हमें स्टोरिंग बहुत बारीकी से करनी चाहिए, अच्छे से रखनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से बेंड मार जाती है, इस तरह आप लकड़ी लेके आए और टेढ़ी हो जाती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है। इस मोर्टाइज छेनी से हम क्या करते हैं, मेकिंग रेक्टेंगल होल इन द वुड, लकड़ी में आयताकार छेद करते हैं इसकी मदद से। आपको मैं आगे इसको और बारीकी से दिखाऊंगा। कुछ इस प्रकार से होती है, आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ बढ़ई वगैरह होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ लकड़ी का कुछ बनवा रहे हैं आप तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी में होल करने का काम करता है, छेद करता है, रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है। What type of stake is used for sharp bend in steel? स्टेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है which type of stake is used for sharp bend in steel metal? शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है। स्टेक का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि कोई मेरी हमारी मेटल की कोई मेटल है, इस तरह मेटल सीट है, उसमें मोड़ देना। जैसे कि क्या होता है कि पेपर जो रहता है, पेपर मान लीजिए इस तरह पेपर हमारा एक है, इसको मोड़ने के लिए हम हाथ से क्या करते हैं, इस तरह टिल्ट करके इस पर आधा आधा मोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्टील होते हैं, फॉइल होते हैं, उनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि मजबूत होती हैं, उनको मोड़ना कठिन नहीं होता, आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होती हैं। इसके लिए स्टैक का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पे सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। अगर शार्प मोड़ करना है तो हैचेक स्टेक होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे। और मोड़ कुछ इस प्रकार से होता है, एक इस तरह से डंडी लगी रहती है, उस पर सीट रखते हैं और फोल्ड कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फोल्ड किया गया है। बाकी जो स्क्वायर स्टेक होता है इसका इस्तेमाल अमूमन हर एक टाइप के फोल्डिंग में इसका इस्तेमाल कर पाते हैं हम। ठीक है, कुल मिला के हम यहाँ पे देख रहे हैं सीट को कैसे मोड़ेंगे, सीट को कैसे फोल्ड करेंगे कॉर्नर पे या कोई भी पोजीशन में, उसको हम बता रहे हैं। ब्लो हॉर्न स्टेक कुछ इस प्रकार से होता है। अगर कोन कहीं पे बनाना, कोन आप जानते होंगे, जैसे बर्थडे पार्टी में हम टोपी पहनते हैं, कोन होता है, कहीं उस तरह की सीट बनानी है, किस तरह कहीं पे उस प्रकार का मोड़ लाना है, उस प्रकार कोन बनाना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लो हॉर्न का। ठीक है,
स्टेट टर्म्स याद रखिएगा, आगे ऐसे पूछता है डायग्राम देखिए, पहले नहीं पूछता था लेकिन ऑनलाइन एग्जाम हो गए हैं, इजीली ये फिट कर पाते हैं क्वेश्चन में, तो अब क्वेश्चन आने लग गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी बेवेल्ड एच स्क्वायर, इसका इस्तेमाल जो है कि जो बिल्कुल बारीकी जिनमें देनी रहती है हमें, बहुत टिपिकल मोड होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं हार्ड मेटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट ए कॉर्नर। कॉर्नर में अगर किसी को मोड़ना है या स्क्वायर बनाना है तो किस छीनी का इस्तेमाल करते हैं। जो छीनी होती है इसे बोलते हैं हम डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा पॉइंट छीनी इसे बोलते हैं। याद रखिएगा कोल्ड दिया स्पेशल एक तरफ से है ना, स्पेशल कोल्ड दिया हुआ तो डायमंड में ही होगा। डायमंड एक स्पेशल चीज़ है, और कोल्ड ठंडा भी, ठंडी छेनी, स्पेशल छेनी की बात चली तो कोल्ड छेनी होती है। आप समझ जाएंगे, इस तरह से याद कर लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से होती है। मतलब इसका क्या है कि जब आप कहीं छीनी से इसे वार करते हैं तो गर्मी कम होती है और इजीली आप उसके अंदर पेंट्रेट करते हैं, इजीली आप वहाँ पे गड्ढा बना पाते हैं, क्योंकि आप इस प्रकार से इसका मुंह होता है। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which type calipers is used to draw parallel line along the outer edge of the material? किस प्रकार की कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने में होता है? ये जो होता है जेनी कैलिपर होता है। ये समांतर रेखाओं जो होती है ना, एज पे समांतर रेखा खींचने का प्रयोग किया जाता है। हम देखे हैं, बस नाम ही स्पेशल रख दिया गया, इससे हम अवगत हैं, आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी अगर डायग्राम के थ्रू देखना है तो जेनी कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ से आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। विच इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। ये ड्रिल बिट दिया गया है, इसका नाम क्या है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है दिया गया है, तो आप देखिए और बताइए क्या है। दोस्तों इसे बोलते हैं टेपर्ड सैंक बिट। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन हमें लगेंगे बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर हमें पता नहीं हो एग्जैक्टली, क्योंकि बिट में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। इसका आंसर है टेपर्ड बिट। बाकी बिट देखते हैं, जो फ्लैट बिट होता है, जो उसका टॉप पोर्शन होता है इस तरह से फ्लैट रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा एंगल बना है, थोड़ा सा फिर ऐसे टेपर हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, दिख रहा है ना। लेकिन इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्लैट है, ठीक है। और जो स्ट्रेट बीट होती है कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे हल्का सा गोल होता है, बाकी इस तरह हल्का सा स्ट्रेट पूरा रहता है बीट, स्ट्रेट बीट बोलते हैं। What is the name of this stick used for general purpose of sheet metal work? sheet metal work में जनरल पर्पस मतलब हर एक बढ़ई इसका मैक्सिमम अगर सीट को फोल्ड करना है तो उसके पास रहता ही रहता है। जैसे डॉक्टर के पास आला होता है, जो भी कोई मरीज आता है उसकी धड़कन या जो खराश वगैरह वो देख पाता है, वैसे जो मेटल पे वर्क करते हैं उनके पास रहता ही रहता है क्या है, स्क्वायर स्टिक, ऑलराउंडर है, इसे सारा काम हम कर पाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ what is the number of 2.5 indicate in ISO metric fine thread M12 into 1.25 ISO metric thread। M12 into 1.5 नंबर क्या इंगित करता है? जो यहाँ पे 1.5 नंबर है, अगर इस तरह लिखा रहेगा तो क्या मतलब है दोस्तों? जो M12 होता है चूड़ी के बारे में बताता है, कितनी जो चूड़ी होती है ना, कोई इस तरह आप देखते हैं बोल्ट रहता है उसमें चूड़ी इस तरह बनी रहती है जिसे हम टाइट करते हैं, या पाइप घरों में पानी की रहती है कुछ इस पर चूड़ी बनी रहती है जिसमें हम बोल्ट टाइट करते हैं। तो चूड़ी के बारे में बात चली है, तो क्या करता है ये पिच के बारे में बताता है, पिच ऑफ द थ्रेड। आप इसको देख भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से, सॉरी कुछ इस प्रकार से होता है। अगर पिच को अगर डिटेल में आप देखेंगे, अगर थोड़ा 3D पोर्शन में आप आएंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं मैंने किया भी है। what defect will occur in the timber due to irregular growth in the branches? लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अगर इरेगुलर शाखाएं उग रही हैं तो कौन सा दोष उसमें आता है? उसे नॉट बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर ज़्यादा शाखाएं निकल रही हैं तो वहाँ पे गांठ बन जाती है, नॉट मतलब गांठ बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम। Which file is used for sharpening the blunt teeth in the tension saw? एक टेंशन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? अगर कुंद दांत रहता है तो वहाँ पे ट्रायंगुलर रेती का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर तेज करना रहेगा, किसी ब्लंट जो थुथरा गया है, थुथरा बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे जो ट्रायंगुलर होता है, जो उसकी जो फॉइल का जो डिज़ाइन बना रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है। राउंड फॉइल क्या होता है, बिल्कुल गोल रहता है, मैं आपको पीछे क्वेश्चन में करवाया था। ये लकड़ी के बीच में हम इसकी मदद से होल कर पाते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका
फ्रंट रहता है, आप देख सकते हैं। बाकी हाफ राउंड का क्या होता है, कुछ इस तरह जब जहाँ पे गोल बनाना रहता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉइल की डिज़ाइन इस प्रकार से होती है। फ्लैट फॉइल का कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होती है, आप देख सकते हैं। फ्लैट बिल्कुल इस पर घिस रहा है। बाकी स्क्वायर बिल्कुल देख रहे हैं, स्क्वायर बना रहा है, कुछ इस प्रकार से इस पर इसकी डिज़ाइन होती है। नेम द पार्ट मार्क्स एक्स ऑफ द फाइल से इंगित रेती के भाग का नाम क्या है। जो एक्स यहाँ पे इंगित किया गया है इसका नाम क्या है देखिए आपको मैं अभी आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहता है। जो यहाँ पे एक्स दिया गया उसके बारे में पूछ रहा है, उसे हील बोलते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं पूरा लेके आया हूँ। इसे हील बोलते हैं, जो वाला पोर्सन इसे टैंक बोलते हैं, जो ये वाला पोर्सन है इसे शोल्डर बोलते हैं, इसे हैंडल बोलते हैं, इसे एज बोलते हैं, फिश बोलते हैं, टिप बोलते हैं। बाकी आप बारीकी से सबको देख सकते हैं, यहाँ पे सब मेंशन कर दिया हमने। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस टूल का नाम क्या होता है, जेनी कैलीपर्स। आप देख सकते हैं जेनी कैलीपर्स इसे बोलते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड को मेजर करने के लिए ये वाला होता है, आउटसाइड को मेजर करने के लिए ये वाला कैलीपर यूज होता है। और फॉर्म जॉइंट कैलीपर कुछ इस प्रकार से बाहर से पकड़ के देख लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, इन डायग्राम को आप याद रखेंगे, एक दो बार गो थ्रू हो जाएंगे, वीडियो बार बार देख लेंगे तो आपको कभी भूलेगा भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं आजकल ये, और यही सेलेक्ट कराते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द चीजल, छेनी में जो एक्स यहाँ पे मार्क किया गया है ये वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मैं क्लियर एक एक चीज़ को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चारों जो वैल्यू दी हैं उनको समझाता हूँ। जो एक्स यहाँ मेजर किया गया इसे पॉइंट एंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। बाकी ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं एंगल इंक्लिनेशन। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है क्लियरेंस एंगल इसे बोलते हैं, यहाँ मेंशन भी किया इन्होंने। रैक एंगल भी बोलते हैं, जो ये वाला पोर्शन था रैक एंगल भी बोलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर सीजर, फर्मर्स छेनी का क्या उपयोग है। जो फर्मर्स चीज़ें होती हैं इसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो फर्मर चीज़ें होती है ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो हम घरों में अपने अममों में इस्तेमाल करते हैं उसे फर्मर सीजर्स बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। विच टाइप ऑफ हाल्फ लैप joint is used if one part of job meet another part at some distance from the end। इनका मतलब कहते हैं कि अगर कोई इस तरह से लैप है और ये दो आपके सिरे हो गए, अगर बीच में कहीं पे आके मिलता है लैप और हाफ जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हिंदी में देखें तो किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग बाहरी सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। इसका जो ऑप्शन होगा मिडिल लैप पॉइंट, मध्य लैप जोड़ होता है। आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार का अर्थ लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कुछ इस प्रकार होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जो ये वाला है हमारा वैसे मिडिल लैप करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर हाफ होता तो हाफ लैप कुछ इस तरह होता है जो कि बिल्कुल कोने कोने में मिलता है। लाइक बाकी जो ये क्वेश्चन जो हमें अभी यहाँ पे आंसर देना है, मिडिल लैप जॉइंट है कुछ इस प्रकार से होता है जिसके बारे में पूछा गया है। और जो तुम आपका जो कॉर्नर हाफ लैप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मिडिल की तरह होता है लेकिन इसके तरीके अलग होते हैं, इसकी जोड़ अलग होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लेंज, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नोच उपयोग किया जाता है। जो धातु ट्रे वगैरह बनती है उसमें किस तरह का नोच इस्तेमाल होता है, उसमें वी नोच का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये देखते हैं कुछ इस प्रकार से नोच होता है वी नोच। जो आप देखते हो गाँव में बक्सा वगैरह जो रहते हैं पहले ज़माने के, उनमें इन प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर आप स्लैंट नोच देखना चाहें, स्लैंट नोच इससे जो कोने पे होता है बिल्कुल, देखिए जैसे कागज़ नहीं हम फोल्ड करते हैं, बचपन में करते थे नाव बनाते समय या फिर कुछ ऐसे खिलौने बनाते समय, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है मेटल में। लेकिन अगर वी नोच को अगर और बारीकी से देखना चाहें, कुछ यहाँ पे मैंने उसे बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है कैसे मेटल को हम फोल्ड करते हैं और इससे हम अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल, सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है। हेम फोल्डिंग क्या करता है, हेम फोल्डिंग जो रहता है उसका मेन उद्देश्य होता है प्रिवेंट द सीट
फ्रॉम डैमेज, सीट को क्षति से बचाता है। कैसे बताता है, मैं दिखाता हूँ आपको। हेम्प में क्या होता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई क्रैक ना हो पाए या फिर प्रॉपर कोने पे मोड़ पाए हम इस। और जो हमारे मेटल्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए हम हेम मेथड का यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में अलग अलग हेम फोल्ड करने के तरीकों को मैंने डिस्कस किया, आप वहाँ देख सकते हैं। Which defect in timber is caused to reduce the strength? लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? शक्ति के दोष कम करने का है वो होता है इरेगुलरिटी, जो इसको अनियमितता जो होती है इसकी कमजोरी को कमजोर करता है, इसकी शक्ति को। जैसे हम अपने घर में जैसे बुक्स हम रखते हैं, कुछ इस तरह बुक्स रख रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक हम इस तरह ऊंचा करते हुए जा रहे हैं। अगर एक बुक हमने यहाँ पे इस तरह रख दिया, इरेगुलर कर दिया, और एक बुक मैंने यहाँ पे रख दिया, तो हम बहुत ऊंचाई तक बुक्स नहीं रख पाएंगे, गिर जाएगा। तो यही यहाँ पे जो टिम्बर होता है, अगर अनइवन अगर उसमें ग्रोथ होता है इरेगुलरिटी अनियमितता के साथ, तो कमज़ोर हो जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का नाम क्या है? जो हथौड़ा है देखते होंगे आप, कील वगैरह निकालने के लिए मुंह में यूज़ किया जाता है। इसे बढ़ई ज़्यादा यूज़ करते हैं लकड़ी के काम करते समय। अगर लकड़ी से कोई कील भी निकालनी है और इस पोर्शन से कील निकाल लेते हैं, इस पोर्शन से उस पर हम स्ट्राइक करते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है अगर आप देखना चाहें तो। बाकी जो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा क्लॉ हैमर बोलते हैं इसे, ठीक है, क्लॉ हैमर बोलते हैं। आंसर तो क्लॉ हैमर हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, सेम बना हुआ है। बाकी जो हमारा बॉल पेन हैमर है कुछ इस प्रकार से होता है, इस पे बॉल बना रहता है। ये बिल्कुल मतलब हल्के चीज़ों पे काम करने के लिए, जो रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक क्रॉस होता है, इसमें क्या होता है कि वुडन में जहाँ पे हमें कुछ बारीक अंदर तक इस मुहाने से हम उस पर वार कर सकते हैं, और इसके थ्रू भी ये थोड़ा हैवी मेटल में भी काम हो जाता है, यूज़ आ जाता है। बाकी जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है, ये जैसे आपके एलुमिनियम हो गए, स्टील हो गए, वैसे पे अगर हमें काम करना है तो इसे थोड़े का इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप इज टिम्बर इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है? जो गलत सीजनिंग होती है उसे कपिंग बोलते हैं। आप बाद में इसे देखेंगे, जब आप थ्योरी पार्ट को देखेंगे वहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। What is the name of formation of thread mark X in galvanized sheet? galvanized sheet पाइप कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमें X1 की बात कर रहा है, X1 की बात कर रहा है, तो ये जो वन पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पैरेलल फीमेल थ्रेड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल फीमेल थ्रेड बोलते हैं। बाकी ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे टेपर्ड मेल थ्रेड बोलते हैं, और ये पूरा ये वाला पोर्शन है इसे हम फुल फॉर्म थ्रेड बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट? जो हमारी सीट्स रहती हैं और काफ़ी उसमें स्ट्रेंथ रहती है, उनका हमें मुहाना मोड़ करना है, जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, तो उसमें हम किस प्रकार के मोड़ का इस्तेमाल करते हैं? वो होता है स्ट्रेट नॉच होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल में आपको दिखाया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी बारीकी को। विच द पर्पज ऑफ क्रॉस कट ओल्ड चीजर? जो क्रॉस कोल्ड चीजर होती है उसका काम क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो बड़ा टेक्निकल नाम है इसे याद कर लीजिएगा, कटिंग कीवेज बोलते हैं। कीवेज काटने में क्रॉस कट कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी हैमर होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेक अ जॉब 90 डिग्री बेंड? 90 डिग्री जॉब को बेंड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसे बोलते हैं वी नोच। वी नोच का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 90 डिग्री का मोड़ हम दे पाते हैं। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सॉ इज यूज टू इंटरनल कटिंग इन द वुड? लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? आंतरिक की बात ही हो रही है, तो की होल मतलब कि कोई लकड़ी इस तरह है और इसमें अंदर की कटिंग की बात चली तो की होल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर सीट मेटल? जो स्टेक जो हमारा वर्ड होता है, स्टेक जो होता है, जो हमारे सीट मेटल होते हैं उनमें उनको कॉर्नर वगैरह को मोड़ने में इसका इस्तेमाल बहुत बारीकी से किया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बताया था। जो ये वाला दिखाया गया है ये होता है हमारा ब्लो हॉर्न बोलते हैं। इसे शंकु आकार के हम कोने दे पाते हैं, जहाँ पे शंकु आकार कोने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? ये टूल है, इसका नाम होता है टैक हैमर। बहुत बारीक होता है और बहुत हल्के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसमें जो हमारे इसमें लगा हुआ पार्ट लोहे का, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा, इसमें हल्का सा मैग्नेट होता है,
इसको छोटे जो बिल्कुल बारीकी वाले काम होते हैं या फिर छोटे बहुत जिसमें कारीगरी का काम होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसको और बारीकी से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। बाकी क्लैव हैमर कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने दिखा चुका हूँ। क्रॉस हैमर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। और स्ट्रेट हैमर ही होता है। ये जो जितने भी हैमर हैं इनकी जो बनावट होती है उसी के हिसाब से जो यहाँ पे पोर्शन बनाया गया है इसके हिसाब से जो इसका हेड होता है इसे बोलते हैं हम, आपको बता देता हूँ, इसे बोलते हैं हम चिक। इसे चिक बोलते हैं, चिक बोलते हैं। इसे आई बोलते हैं, आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनका नामकरण होता है और डिटेल में आप थ्योरी देखेंगे मेरी वीडियोस में, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। विच टाइप ऑफ चीसल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग? चेन ड्रिलिंग के बाद चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? इसमें हम जो जालीदार छेनी का इस्तेमाल करते हैं जिसे वेब चीसल बोलते हैं। जो कुछ अगर हम काम करते हैं जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना है तो ऐसी छेनी का इस्तेमाल करते हैं। लोहे का है, गर्म पार्ट को हटाने में कोई दिक्कत नहीं आती इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवेल्टिंग और सीमिंग टेपर्ड कोन एक्टिविटी? किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमित करने के लिए किया जाता है? शंकु का मैंने अभी बताया था, शंकु किस में किया जाता है? ब्लो हॉर्न में किया जाता है, मैंने आपको उसका डायग्राम भी दिखाया। विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर? लकड़ी में गांठ टूस किसका होता है? वो शाखाओं की ग्रोथ की वजह से होता है। अगर ज़्यादा शाखाएं ग्रोथ कर रही हैं उसकी वजह से ऐसे काजेज आते हैं। बाकी दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें और कुछ आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।